मैं यही रहूंगी। शादी के बाद रुचि ससुराल पहुंची। सारे कार्यक्रम खत्म होने के बाद 4-5 दिनों में सभी मेहमान एक एक करके वापिस चले गए, लेकिन रुचि की ननद और उसके 2 बच्चे 4 दिनों के लिए रुक गए। रुचि के सास ससुर ने तो बहुत पहले ही इस दुनिया से विदा ले ली थी, इसीलिए उसकी ननद ने जितने दिन भी रही रुचि को भरपूर प्यार दिया ताकि उसको सास की कमी ना खले। भाई के शादी की सारी जिम्मेदारी वही संभाल रही थी। रुचि ने उनके सामने ही घर के कामों को सुचारू रूप से संभालना शुरू कर दिया था। रुचि ने अपने स्वभाव से उनका दिल जीत लिया था। ननद इस बात से संतुष्ट थी कि उनके भाई को बहुत अच्छी जीवन संगनी मिली है। अब उन्हें भाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है। विदा लेते समय रुचि की ननद ने रुचि को गले लगाते हुए कहा, मेरा भाई दिल का बहुत अच्छा है, तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। तू उसका ध्यान रखना और कभी भी मुझसे कोई सलाह लेनी हो तो संकोच नहीं करना। मैं आती रहूंगी। पटना से दरभंगा दूर ही कितना है। दीदी आप परेशान मत होइए, मैं इनका ध्यान रखूंगी। रुचि ने झुककर उनके पैर छुए। उसकी ननद तो ऑटो में बैठ गई, लेकिन बच्चे खड़े ही रहे। रुचि ने उनसे कहा, जाओ मम्मा के साथ बैठो। नहीं, अब तो तुम आ गई हो, इसीलिए ये यही रहेंगे। ननद आगे कुछ और कहते कहते जैसे रुक सी गई। रुचि यह सुनकर अबाक रह गई। अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, इसीलिए कोई भी सवाल करना उसे ठीक नहीं लगा। उनके जाने के बाद उसके दिमाग में सवालों ने उमड़ना शुरू कर दिया था। कहीं दीदी इसीलिए तो मुझ पर इतना स्नेह नहीं उड़ल रही थी कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर डालकर आजाद होना चाह रही थी। उनके छोटे से शहर में अच्छी पढ़ाई होती नहीं है, लेकिन एक बार मुझसे अपनी योजना के बारे में बताकर मेरी भी तो मर्जी जाननी चाहिए थी। जल्दी से जल्दी अपने शक को दूर करने के लिए वह पति के ऑफिस से लौटकर आने का इंतजार करने लगी। तरुण के आते ही उसने उसे चाय दी। उसके थोड़े रिलैक्स होते ही यह सोचकर कि उसे यह न लगे कि उसकी बहन के बच्चे रखने में उसे आपत्ति है, उसने धीरे से पूछा, दीदी के बच्चे यही रहेंगे क्या? दीदी के नहीं, वो मेरे बच्चे हैं। मेरी पत्नी के मृत्यु के बाद दोनों बच्चों को अपने पास रखकर उन्होंने ही उनको पाला है। क्या तुम शादीशुदा हो? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमें धोखा दिया। अपने पति की बात पूरी होने से पहले ही वह लगभग चीखती हुई बोली। उसे लगा जैसे वह किसी साजिश की शिकार हुई है। इस स्थिति के लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं थी। तरुण अबाक सा थोड़ी देर तक उसकी तरफ देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने तुम्हारे भाई से सब कुछ बता दिया था। उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, फिर भी तुम मेरी ओर से आजाद हो, कभी भी वापस जा सकती हो। अब चौंकने की बारी रुचि की थी। तो क्या मेरे अपने भाई ने मुझे छलाया? उसको लगा उसके माथे की नसें फट जाएंगी। उसने दोनों हाथों से जोर से सिर पकड़ लिया और रोते रोते धम से जमीन पर बैठ गई। कहने सुनने को अब बचा ही क्या था। उसके सारे सपने जैसे टूटकर बिखर गए थे। शरीर से जैसे किसी ने सारी शक्ति निचोड़ ली हो। वह किसी तरह वहां से उठकर सोफे पर निढाल होकर लेट गई। रुचि के दिमाग में विचारों ने तांडव करना शुरू कर दिया था। अतीत की यादों की बदली घुमड़ घुमड़ कर बरसने लगी। उसके पिता तो बहुत पहले ही चले गए थे। उसकी माँ ने उसे और उसके भाई को नौकरी करके पढ़ाया लिखाया। जब वह कॉलेज में पढ़ती थी, उसके भविष्य के सपने बुनने के दिन थे, तभी अचानक हार्ट अटैक से माँ की मृत्यु हो गई। भाई उससे 6 साल बड़ा था, इसीलिए भाई का विवाह माँ के सामने ही हो गया था। माँ के जाने के बाद भाई भाभी का उसके प्रति व्यवहार बिल्कुल बदल गया। वो उसे बोझ समझने लगे। बीए के बाद उसकी पढ़ाई पर भी उन्होंने रोक लगा दी थी। भाभी भी ऑफिस जाती थी। रुचि सुबह से शाम तक घर के काम में जुटी रहती थी। उसकी शादी के लिए कई प्रस्ताव आए, लेकिन अभी जल्दी क्या है कहकर भाई भाभी टाल दिया करते थे। मुफ्त की नौकरानी जो मिली हुई थी। इसी बीच उनके 2 बच्चे हो गए थे। जब पानी सिर से गुजरने लगा और रिश्तेदारों ने उन्हें टोकना शुरू किया, तो उन्होंने उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू किया, जिसकी परिणति इस रिश्ते से हुई। जिस उम्र की वह थी, उसमें बिना खर्च के इससे अच्छा रिश्ता क्या हो सकता था। उसका मन भाई भाभी के लिए घृणा से भर उठा। अचानक तरुण को सामने खड़े देखकर उसके विचारों को झटका लगा। तरुण ने उसके पास बैठते हुए कहा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन दुखी होने से बीता वक्त वापिस नहीं आएगा। अभी उठो और शांत मन से इसका हल सोचो। जो तुम चाहोगी वही होगा। तब तक तुम मेरी मेहमान हो। तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे भाई के पास छोड़ आऊंगा। भाई के पास जाकर क्या होगा? यदि उन्हें मेरी खुशी की परवाह होती तो ऐसा करते ही क्यों? मुझे नहीं जाना उनके पास। वह बुदबुदाई और आंखों के आंसू पोंछकर घर के काम में लग गई। अगले दिन सुबह सुबह उसकी ननद का फोन आया। रुचि समझ गई कि कल की घटना के बारे में वो जान चुकी है, इसीलिए उनका फोन आया है। उधर से आवाज आई, रुचि बेटा, हमने तुम्हारे भाई से कुछ भी नहीं छिपाया था। फिर भी यदि तुम्हें बच्चों से समस्या है तो वो पहले की तरह मेरे पास ही रहेंगे, लेकिन मेरे भाई को मत छोड़ना। बहुत सालों बाद उसके जीवन में तुम्हारे रूप में खुशी आई है। बड़ी मुश्किल से वह शादी के लिए राजी हुआ था। वो भरे गले से बोली,
जी, इसके अलावा रुचि कुछ बोल ही नहीं पाई। इससे पहले कि रुचि कुछ फैसला लेकर उन्हें बताए, उन्होंने ही उसकी सोच को दिशा दे दी थी। उसने नए सिरे से सोचना शुरू किया कि भाई के घर वापस जाकर वह फिर से उस दलदल में फंसना नहीं चाहती और बिना किसी सहारे के अकेली लड़की की इस दुनिया में क्या दशा होती है यह सब जानते हैं। यदि उसकी शादी किसी कुमारे लड़के से होती तो क्या गारंटी है कि वह तरुण की तरह उसे समझने वाला होता। तरुण की कोई गलती नहीं है, फिर भी वह उसे आजाद करने के लिए तैयार है। इतना प्यार करने वाली माँ सम्मान ननद कहाँ सबको मिलती है। भाई बहन का प्यार जिसमें दोनों एक दूसरे की खुशी के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार है, जो उसे कभी अपने भाई से नहीं मिला। बच्चे जो शुरू में उसे दूर से सहमे सहमे देखते थे, अब सारा दिन उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। इतने सुखी संसार को वह कैसे त्याग सकती है, जो खुशी प्यार और अच्छे रिश्तों से हासिल हो सकती है, बेशुमार धन दौलत या ऐसो आराम से नहीं मिल सकती। इतना प्यार जिसकी उसके जीवन में बहुत कमी थी, हाथ फैलाए उसके स्वागत के लिए तैयार है। समाज में अधिकतर बहुओं को घर में निचला दर्जा दिया जाता है। वहाँ एक लड़की को शादी के बाद इतना प्यार और मान सम्मान मिल जाए तो उसे और क्या चाहिए। उसे अपने समय से समझौता कर लेने में ही भलाई लगी। शक व चिंता की स्थिति से वह उबर चुकी थी। आत्मसंतुष्टि के लिए उसने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा मैं जा रही हूँ, तुम दोनों पहले की तरह अपनी बुआ के साथ रहोगे ना? नहीं नहीं, वह पापा नहीं रह सकते, हमें आप दोनों के साथ रहना है। आप हमें छोड़कर मत जाइए प्लीज, आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं। इतना कहकर दोनों सुबकने लगे। रुचि ने दोनों को गले से लगा लिया। उसका भी दिल भर आया। इतना तो उसे कभी उसके भतीजों ने भी महत्व नहीं दिया था, जिनको उसने वर्षों तक प्यार दुलार दिया था। रुचि ने अपनी ननद को अपने फैसले से अवगत कराने के लिए फोन मिलाया और बोली, दीदी मैं यही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, दोनों बच्चे भी मेरे साथ रहेंगे। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी नजर पीछे खड़े तरुण पर पड़ी, जो उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। आंखें चार होने पर वह नवयौवना से शर्मा गई, भूल गई कि वह अपने ननद से बात कर रही है। तो रुचि के फैसले के बारे में आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।